धन्यवाद सर। सर, माननीय मंत्री जी गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोल्हापुर के सभी मेजर नेशनल हाईवे रोड्स इसकी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी है, जिसमें कागल सातारा 6 लेन कंक्रीट 2162 करोड़, कोल्हापुर रत्नागिरी 4 लेन कंक्रीट 5192 करोड़ और कोल्हापुर सांगली 4 लेन 1192 करोड़। सर, कोल्हापुर जिला एक समृद्ध जिला है, जिसमें से अभी जो काम चल रहे हैं इनकी जानकारी उन्होंने दी है। सर, यहाँ पे महालक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर है, रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, कृषि पर्यटन उद्योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में सर माननीय मंत्री जी ने एक नया रोड कोल्हापुर शहर से जुड़ा हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शिरोली से उजगांव तक जाता है, 913 करोड़ का, और कागल शहर के पास 358 करोड़ का घोषित किया है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये रोड कोल्हापुर शहर से, जैसे तावड़े होटल, तारारानी चौक, शिवाजी पुल और शिवाजी पुल से लेके कोतोली तक और शिवाजी पुल से लेके फुलेवाड़ी तक, अगर ये रोड बनता है तो कोल्हापुर शहर की जो पूर्व स्थिति बनती है उससे निजात मिलेगी और साथ ही में कोल्हापुर शहर में जो कंजेशन हो रहा है उससे भी निजात मिल पाएगी। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब तक ये रोड पूरा होगा और ये जो आगे के रोड है कोल्हापुर से शिवाजी पुल से तावड़े होटल तक और कोतोली तक बन पाएगा क्या? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3.6 किलोमीटर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है पंचगंगा रिवर पर, ये डायरेक्ट पुणे से बेंगलोर रोड है। इसको कोल्हापुर के लिए भी एक सुविधा देने के बारे में उन्होंने कहा है, वो दी जाएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो शहर के अंदर के भी रोड की बात कर रहे हैं, तावड़े चौक वाली, उसके लिए ये पहले कारपोरेशन को शायद हैंडओवर हुआ था, पर उसका वन टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आज मैंने चेक किया है, फिर से एक बार अगर उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन अगर होगा, कारपोरेशन कर देंगी तो वो भी हमारे तरफ से हम करके देंगे। वैसे उन्होंने जितनी मांगे की हुई है लगभग पूरी हुई है और मुझे लगता है कि अब उसमें से कोई जिले की मांग नहीं रही है। एक ही जिले में सब पकड़ के 25,000 करोड़ से ज्यादा काम सरकार के रेजिम में हुए हैं और हमारे यहाँ जो काम दिए जाते हैं उसमें ऑलरेडी 10 साल की 15 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है और इसके बारे में हम इतने स्ट्रिक्ट है कि अभी कॉन्ट्रैक्टर में कई छोटे भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उनको ब्लैकलिस्टेड कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनकी गारंटी जब्त कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे बरसात में कुछ जगह ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण प्रॉब्लम आते हैं, पर कोल्हापुर जिले में महाडिक साहब भी यहाँ है, कोई बता दे कि कोई एक तो भी एनएच पे गड्ढा है क्या? मुझे नहीं लगता। अब उनके कहने पर हम इतने पब्लिक ओरिएंटेड है। ये पांचगंगा का जो पुल है, पंचगंगा का, इसका डिजाइन उन्होंने बनाया और मुझे वहां से बनाकर प्राइवेट आर्किटेक्ट से बनाकर लाया, बास्केट ब्रिज नाम रखा उसका। और फिर मैंने अपने पुराने डिजाइन को कैंसिल किया क्योंकि वो डिजाइन अच्छा था, वो डिजाइन सिलेक्ट किया जो वर्ल्ड में अच्छा से अच्छी क्वालिटी, अच्छा से अच्छा डिजाइन, अच्छा से अच्छा काम हो सकता है, यही हमारी कोशिश है और उसी प्रकार से हमने काम किया है। और यहाँ कोई किसी प्रकार के परफॉर्मेंस की इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और निश्चित रूप से अध्यक्ष महाराज, मैं बताना चाहूंगा कि 19 शुगर मिल है इस जिले में और देश में सबसे पर कैपिटा इनकम ज्यादा कोई जिले में है तो वो कोल्हापुर है। और यहाँ शुगर फैक्ट्रीज बहुत है, जमीन फर्टाइल है, इरिगेशन है और लोग बहुत उद्यमशील है। काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आई है और अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है उसके कारण इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी काफी डेवलप हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ग्रोइंग सिटी है। मुंबई, पुणे के बाद जो महाराष्ट्र में 4-5 शहर है उसमें से एक शहर है जिसको सामाजिक इतिहास भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद शाहू महाराज का, साहित्यों का, कवियों का काफी बड़ा है। और कोल्हापुर की चप्पल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, वो एक्सपोर्ट होती है। और उसके ऊपर एक हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से थे, मेरे बड़े फेवरेट कवि थे, उनकी बहुत सुंदर कविताएं थी। तो एक बार प्रिंस चार्ल्स जब आए थे मुंबई तो एक सेट पर एक फिल्म अभिनेत्री ने उनका चुंबन लिया था, तो उन्होंने कोल्हापुर पर एक कविता की थी कि उसको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी। वो जो कोल्हापुरी चप्पल अब
वर्ल्ड में जारी है, तो सभी दृष्टि से हमारा ध्यान है और अच्छी तरह विकसित हो रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव मादिक जी। सर, और एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो संकेश्वर से अंबोली के होते हुए बांदा तक जाता है। तो ये 4 लेन कंक्रीट का रोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन समस्या ये है सर कि ये जो रोड है वो गडिंगलज शहर और आजरा शहर के बीचों बीच मार्केट से जाता है, जिससे वजह से मार्केट में और गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है और साथ ही में ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। तो हमने एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू केंद्र सरकार के पास भेजा है, गडिंगलज शहर और आजरा शहर को बाईपास नेशनल हाईवे के माध्यम से किया जाए। और साथ ही सर कोल्हापुर सांगली जो 1192 करोड़ का रोड अभी अनाउंस हुआ है, वो 4 लेन कंक्रीट का रोड, वो कब तक पूरा होगा? ये दोनों चीजें मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, कोल्हापुर से सांगली जो रोड है उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और करीब 4 गुना 5 गुना डिमांड उन्होंने की थी, वो संभव नहीं था। उसके बाद में हमने उनके निर्णय के खिलाफ भी अपील करने की बात की थी, और अभी कलेक्टर साहब ने कुछ सोल्यूशन निकाला हुआ है और मुझे जानकारी मिली, हमने टेंडर रिसीव किया है। अप्रैल महीने में टेंडर रिसीव करने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन के बारे में भी जो मामला है वो क्लियर हुआ है। 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना और हमारे पोजीशन में हुए बिना हम काम ही नहीं शुरू करते। वो शायद अगर 15 दिन महीना भर में हो जाएगा तो अप्रैल में उसको अवार्ड करके काम शुरू हो जाएगा। जो दूसरा एक बात है गढ़-हिंगलज बाईपास और अंतरा बाईपास की, उसका डिटेल प्रोजेक्ट DPR बनाना शुरू है और DPR बनाने के बाद उसका भी काम